तो गाइस आज हम पहुँचे हैं खीर गंगा ट्रैक के लिए। तो ये है वहाँ की जहाँ हम रुके, वहाँ से ये ऐसी लोकेशन आती है, ऐसा व्यू आता है और अच्छा होटल है, आपको सस्ते में मिल जाएगा। होटल तो नहीं है, होम स्टे है, रूम आपको मिल जाएगा। और ये बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है और ऊपर ये बर्फ़ के पहाड़ तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। सो गाइज़ हम रेडी हो चुके हैं, ये मेरा आउटफिट है और अब हम नाश्ता पानी देखेंगे, उसके बाद ट्रैक शुरू करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और हमारे साथ 1 साल का छोटा बेबी है, तो देखते हैं कि उसके साथ कैसा ट्रैक होता है हमारा आजकल, और हम वापस आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं नाश्ते पे। सो गाइज़ फाइनली हम अपना ट्रैक आज शुरू करने जा रहे हैं। खाना पानी हमारा हो गया है, नाश्ता, एक पराठा खा के हम निकल चुके हैं और हमने ट्रैकिंग किट भी ले ली है। ये देखो आप, कितनी सुंदर लग रहा है। और ये मेरे हस्बैंड है, थके रहते ही। सो गाइज़ ये है डैम का रास्ता और ये है डैम। यहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होता है। हमने ये वाला रास्ता चूज़ किया है कालका विलेज से होकर। तो ये डैम के आगे का रास्ता है। यहाँ से ऊपर से थोड़ी सी चढ़ाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आगे वो जो सामने पौड़ियाँ दिख रही हैं आपको, मैं ढंग से बना नहीं पाई थोड़ी सी वीडियो, बट आपको दिखाएंगे थोड़ा थोड़ा रास्ता और व्यूज़। तो आप बने रहिए हमारे साथ हमारी ट्रैकिंग में। तो ये सीढ़ियाँ चढ़कर हमारा ट्रैक आज का शुरू हो जाता है। और ये कुछ नोटिस लिखा हुआ था। और ये आगे को चढ़ाई, मतलब स्टार्टिंग से थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई है, फिर कैंप साइड आती है, वहाँ पे आप रेस्ट करो और फिर आगे का रास्ता शुरू करो आप। तो यहाँ से जो व्यू आता है मैं आपको थोड़ा सा आगे दिखाती हूँ, आगे से दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा व्यू है, कहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया था और कहाँ तक हम आए हैं और कैसे आगे जा रहे हैं। सो ये है डैम की साइड, डैम के नीचे एक साइड बहुत ही प्यारी लग रही थी। ये है सारा का सारा व्यू। यहाँ से हमने ट्रैकिंग शुरू की थी, ये डैम क्रॉस किया और हमें आगे की चढ़ाई चढ़ रही हैं अब। सो दोस्तों यहाँ से थोड़े से जो कैंप आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम थोड़ा सा रेस्ट किया और फिर आगे का रास्ता शुरू किया। जैसे जैसे हम रास्ता चल रहे थे, थोड़ी सी चढ़ाई थी, थोड़ा चढ़ाई थी और थोड़ा सा स्लाइड रास्ता था। तो ऐसा देखो आप, हम एक बच्चे के साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो कुछ डर भी लग रहा है। अभी तो हमारा शुरू हुआ है और ये है आगे का रास्ता। ये फिर से आगे चढ़ाई आ रही है, बीच में स्लाइड आ रहा है, बीच बीच में चढ़ाई आ रही है, तो इतना भी फील नहीं हो रहा था। तो आराम से चल रहे थे। ये फिर से आगे चढ़ाई आई थी और आगे से थोड़ा सा मतलब प्लेन रास्ता आ गया, जहाँ से हमने अपने बेबी को थोड़ा सा चलने के लिए छोड़ दिया। और वो बहुत खुश हो रहा था क्योंकि उसके सामने एक कुत्ता खड़ा था। और कैंपिंग में ऐसा है कि आपको कुत्ते बहुत मिलेंगे, आपके मतलब फ्रेंड और दोस्त बन के चलेंगे वो।
अच्छा, तो ये जो भाई थे इनका भी कैंप है ऊपर, तो ये चल रहे थे हमारे साथ। और ये मेरे हस्बैंड आदि को चलाने की कोशिश कर रहे थे और वो बहुत ही प्यार से चल रहा था। इसको बस खाने को मिल जाए और खेलने को मिल जाए, इसका बस यही है। रोता बहुत ही ज़्यादा कम है ये। और ये है गाइस आगे का रास्ता। रास्ता तो बड़ा ही ऊबड़ खाबड़ था, कभी कभी तो बड़े बड़े, मतलब इतने बड़े बड़े पत्थर थे। और ये रास्ते का आगे का व्यू है। हम साथ साथ में रास्ते का व्यू रिकॉर्ड कर रहे थे और मैं अपने बेटे को सुलाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, क्योंकि उसको नींद आ रही थी। क्योंकि हमने अपना ट्रैक लगभग 10 बजे शुरू किया हुआ था, 9:30 10 बजे के करीब हमने अपना ट्रैक शुरू किया। और इस टाइम मतलब 11 साढ़े 11 बजे मेरे बेटे को नींद आने लग पड़ती है। वो दिन को यही टाइम है उसके सोने का। तो मैंने उसको थोड़ी देर के लिए लेकर चली, फिर आगे सुलाया, आगे उसको दूध दिया और फिर तो उसको भैया हमने सुलाया। 3 किलोमीटर मैंने रास्ता उसको तय सुला किया के है, अपने, क्योंकि जैसा कि बच्चे आप के देख साथ है ना, सकते बच्चा हैं रो कि रहा अपने था तो मैंने हस्बैंड के उसको पास सुलाया। दे दिया मैंने। तो अब हम आगे का रास्ता कंटिन्यू कर रहे हैं। और हम अब बोल आगे रहे बढ़ हैं, रहे हमने हैं, आराम भाई से से बढ़े पूछा थे तो बोल क्योंकि रहे हैं कि आराम 1-2 से घंटे पहुंच तो ये जाएंगे। सो लेता ठंड है है बट आपको कैंप और में सो सब कुछ के तो मिलेगा, मतलब बर्न फाइन सब कुछ, आसान तो है। अच्छे से आप जा सकते हो। थोड़ा आराम तो आराम जो से चलना ये पड़ेगा आगे क्योंकि रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ शॉप आ है। रही, कैफे टाइप कुछ। तो ये फिर से चाय की स्टॉल तो ये लेडी भी आ हमारे गए हैं। पहले साथ आई हम इन थी, आंटी से तो बोल रहे थे कि बात पहुंच की जाओगे, थी आराम से पहुंच जाओगे, रास्ता ठीक है, और इनका कैफ़े ये हमारे थोड़ा साथ ही टाइम अभी। लग जाएगा बट पहुंच जाओगे, क्योंकि हमारा तो स्टे भी उधर ही था तो इतनी टेंशन नहीं थी। और हाँ, स्टे के बारे में मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा। तो स्टे कुछ ऐसा है हमारा सो कि गाइस हम ऑफ फाइनली सीज़न गए थे वाटरफॉल तो आ गया है कुछ 700 पहला रुपये का हमारा। हमें और ये स्टे मिला ट्रैक कर पर वापस आ रहे पर्सन हैं ऊपर। ट्रैकिंग करके। अगर जब हम बात करें तो सीज़न की, तो सीज़न में 1000-1500 तक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो इससे कम तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपको मिल सकता है। बट ऑफ सीज़न अगर आप जाओगे, जैसे कि हम गए थे नवंबर लास्ट में, क्योंकि ठंड भी थोड़ी कम थी तब और धूप भी अच्छी थी, तो हम गए थे इस टाइम में। तो ये है कुछ भाई जिनसे हमने कुछ बात की थी कि आगे के बारे में पूछ रहे थे, तो बोल रहे थे कि आराम से पहुंच जाओगे बट रास्ता थोड़ा ख़राब है, तो केयरफुल होकर चलना, क्योंकि बच्चे के साथ हमें सब गाइड कर रहे थे कि आप बच्चे के साथ जा रहे हो तो थोड़ा केयरफुल होकर जाओ, वैसे तो आप आराम से पहुंच जाओगे, वैसे तो कुछ नहीं है। तो ये हमारा पहला वाटरफॉल आ गया है जिसको हमने काफ़ी इन्जॉय किया। बट यहाँ को क्रॉस करने का रास्ता जो है वो काफ़ी ही ख़तरनाक था। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं क्रॉस नहीं कर पाऊँगी, बट ये है वाटरफॉल और ये छोटा सा पुल है और वहाँ आगे को जाना है हमने। तो देखते हैं कि कैसा रहता है। ये तो मेरी हस्बैंड की मेहनत है जो मतलब बेबी को उठा के ऊपर तक पहुँची है, मेरी तो नहीं होने वाली थी। तो हमने ये लाइफ का पहला ट्रैक कर रहे हैं बबी के बच्चे के साथ। तो ये ऐसा रास्ता था, मतलब यहाँ पे पैर रखना भी मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। मैं संभल संभल के चल रही थी और धीरे धीरे चल रही थी कि पैर मेरा फिसले ना। और यहाँ जो आगे को जाना है तो इन पत्थरों के ऊपर से होकर जाना है और बड़े संभल के जाना पड़ रहा था मेरे को। तो ये सब मैंने संभल के मैं चल रही थी। तो ये फाइनली हमारा वेट ओवर हो गया और हमारा पहला वाटरफॉल और ये छोटा सा पुल है लकड़ी का, ये हमने क्रॉस किया। आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर है, क्योंकि एडवेंचर तो था इस रास्ते में, काफ़ी एडवेंचर था। खीरगंगा ट्रैक में आपको एडवेंचर ही सबसे अच्छा लगेगा और ग्रीनरी काफ़ी अच्छी थी। ऊपर तो कुछ इतना खास था नहीं क्योंकि ऊपर सिर्फ एक मंदिर है, बट जो आपका रास्ते में एडवेंचर होता है ना ट्रैकिंग का, वो काफ़ी मज़ेदार था, मज़ेदार है मतलब। तो ये हमने रास्ते आगे की ट्रैकिंग शुरू की है।
गाइस रास्ता में कुछ स्लाइड्स भी हैं बीच में। रास्ता दिखा रही हूँ मैं आपको। आसपास का व्यू तो कुछ ऐसा ही है कि ग्रीनरी है काफ़ी, और रास्ता अच्छा बना हुआ है। ये आगे की चढ़ाई है। पता नहीं मेरे हस्बैंड कैसे इतनी फास्ट और बच्चे को लेकर चढ़ जा रहे थे, और मैं मेरे नीचे हस्बैंड बैठी ऊपर हुई तक थी। पहुंच गए और मैं इतनी यहीं पे चढ़ाई हूँ। आगे चढ़नी थी यहाँ मेरे से को, और चढ़ना आप मुश्किल ना है, बिल्कुल पैर संभल के फिसलने के भी चढ़ना डर है, है, तो क्योंकि ध्यान पैर से फिसलने चढ़िएगा के आप लोग। बहुत चांसेस है। और ध्यान रखें कि आपके शूज़ काफ़ी गाइस अच्छे होने चाहिए। आराम आराम से ये रास्ता तो ये चढ़िएगा आप हालत लोग। है, चढ़ाई है। पहुंच चुके हैं वो। कैंप नहीं आते, कैफे साइड ही नीचे पानी। ये आप व्यू देख सकते हैं आसपास का कि कैसा व्यू है। तो नेक्स्ट भाग आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा कि आगे का रास्ता कैसे क्रॉस किया हमने, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्लीज़ वॉचिंग।